प्यारे साथियों, तो चलिए स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा। आज हमें विद्युत धारा में पढ़ना है चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सुचालक और दूसरा होता है कुचालक। यानी कि जो सुचालक होता है उसमें विद्युत आवेश या ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चला जाता है। मान लीजिए यह एक छड़ है, यह यह क्या है? एक छड़ है। अब हम छड़ को अगर यहाँ पर गर्म करेंगे, इस सिरे पर गर्म करेंगे, तो ये छड़ को अगर हम इस सिरे पर छुएंगे तो क्या होगा? हमें गर्मी महसूस होगा, यानी कि यह छड़ जो है गर्म रहेगा। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ पर अगर आग सुलगाया जाता है या लगाया जाता है, अगर यहाँ पर गर्म किया जाता है तो यह क्या है कि यहाँ तक इसमें आवेश चला आता है, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक है। ये विद्युत का क्या है? सुचालक है, जिसे हम लोग धातु भी कहते हैं। धातु वह होता है जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे छड़ हो गया या चांदी हो गया, चांदी का कोई आभूषण हो गया, ये सब क्या है? सुचालक है। या मनुष्य है, मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का सुचालक है। अगर बिजली के खंभे के पास आप जाइएगा और अपने हाथों से उसको छुएगा तो क्या आपको वह बिजली का तार आपको स्वागत करेगा? नहीं, आपके पूरे शरीर में वह क्या होगा कि चला आएगा। मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है और यह बिजली के खंभे को छूता है, तो इसके पूरे शरीर में क्या आता है? तो विद्युत धारा चली आती है। और इसके पास जब दूसरा व्यक्ति जाएगा और जैसे ही इसको वह छुएगा तो क्या होगा? उसको भी क्या कर लगा? बिजली अपने चपेट में ले लगा, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो भी विद्युत और उस विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। लेकिन ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक नहीं होता है, क्योंकि अगर एक अंगुली जलेगा तो दूसरे सिरे गर्म थोड़ा ना होगा, वहीं पर जलेगा। लेकिन जब विद्युत आवेश का बात आता है तो पूरे शरीर में बिजली आ जाती है। तो मनुष्य, लोहा, टीना, सोना, चांदी, ये सब क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। इन सब में क्या होता है? तो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से आता जाता रहता है। इसलिए कभी भी हम लोग अगर बिजली का खंभा के पास जाते हैं तो तार को हम लोहे के छड़ से न हिलाकर हम एक सूखे हुए डंडे से उसको हिलाते हैं, ताकि उसमें विद्युत आवेश न आए। क्योंकि वह विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। इसलिए हम कुचालक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा सुचालक। ये हमारा विद्युत का कुचालक। तो सुचालक में जैसे लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी, मनुष्य, ये सब क्या है? विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्योंकि इसमें धारा प्रवाह जो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से आता जाता रहता है। लेकिन ये जो विद्युत का कुचालक है, इसमें क्या होता है? धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह नहीं करता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी, ये सब क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। जब बिजली मिस्त्री जब कभी पोल पर चढ़ता है या कोई तार को
मरम्मत करता है तो क्या करता है, वो अपने हाथों में रबड़ का दस्ताना पहनता है। क्योंकि रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है, वह अपने अंदर आवेश को नहीं आने देता है। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए जो लाइन मिस्त्री यानी कि बिजली विभाग का जो मिस्त्री होता है, वह रबड़ के दस्तानों का यूज़ करता है, यानी कि इस्तेमाल करता है। इसलिए ये रबड़ क्या हुआ, विद्युत का कुचालक है। तो ये था विद्युत का सुचालक और कुचालक। लेकिन कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जिन्हें आवेशित करने पर जैसे कि कागज के टुकड़े को वह अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी स्कूल में पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय अपने बालों से कभी कलम को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और वह क्या करता है, तो जो कलम होता है उसको कागज के पास ले जाइएगा तो क्या होगा, वह कागज के जो छोटा-छोटा टुकड़ा होता है उसे अपने तरफ खींच लेता है। जैसे कि एक चुंबक जो होता है लोहे के छोटे-छोटे कीलों को खींचता है, ठीक उसी प्रकार यह छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों को खींचता है। तो यह कौन-सी क्या होता है कि वह कागज का टुकड़ा कलम पे आकर चिपक जाता है, उसे हम विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। कौन-सा पदार्थ कहते हैं, तो विद्युतीय पदार्थ। क्योंकि वह कलम जो है आवेशित हो गया है, उसमें धन आवेश आ गया है और जो कागज का टुकड़ा है वह ऋण आवेशित है। तो वह क्या होता है कि वह धन आवेशित जो कॉलम है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, या कंघी भी आप कभी-कभी अपने बालों में झाड़ते हैं, उस कंघी से आप कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि उस कागज़ के टुकड़े के पास कंघी को ले जाते हैं, तो वो क्या करता है, कंघी उस कागज़ के टुकड़े को अपने अंदर खींच लेता है, यानी सटा लेता है। तो कंघी जो है अभी धन आवेशित है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये था सुचालक और कुचालक।